हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 8 है यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय पहले देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रश्नावली 8.1 है एनसीईआरटी की, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भैया कि जो ये त्रिकोणमिति है ये क्या चीज़ होती है। ठीक, तो समझते हैं पहले त्रिकोणमिति क्या है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के कोणों व भुजाओं के अनुपातों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है तो जो उसकी भुजाओं का अनुपात होगा और जो उस त्रिभुज के कोण होंगे उनमें एक खास रिश्ता होता है। उसी रिश्ते को यानी उसी संबंध को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि भुजाएं का अनुपात कितना होगा तो कोण कितना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। जैसे मैं आपको सिंपल सा ठीक है एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब चीज़ें। ठीक है, और जब आप इसको पहली बार सुनते हो तो ज़्यादातर बच्चों के मन में रहता है यार ये अजीब सी चीज़ क्या लिखी हुई है, साइन का क्या मतलब होता है, कोस का क्या मतलब होता है, कोसेक का क्या मतलब होता है, क्या चीज़ है ये, है ना। बहुत बार हम कई बार इस बात को पता लगाए बिना या समझे बिना ही सीधा इनका यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने लग जाते हैं, इसीलिए इससे डर लगने लग जाता है बहुत सारे बच्चों को। देखो ट्रिग्नोमेट्री कठिन नहीं है, बट अगर आप इसको बेसिक को नहीं समझोगे ना तो कठिन लगेगी। पहले इनको समझ लो क्या चीज़ है। जो ये साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह हैं ये बहुत बड़ी तोप नहीं है, ये नाम है। क्या है ये? नाम है। किस चीज़ के नाम है? त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के नाम है। मतलब क्या, देखो यार कोई सी एक भुजा ऊपर रखो, कोई सी एक भुजा नीचे रखो तो भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा ना आपको, उसी के नाम है। अब क्योंकि यहाँ पे तीन भुजाएं हैं, कोई सी एक भुजा का लंबाई मैंने ऊपर रखा, डिवाइड कर दिया दूसरे भुजा की लंबाई से, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे मैं भुजाएं बदल बदल के टोटल कितने जोड़े बना सकता हूँ? 6 जोड़े बना सकता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे 6 नाम है। जैसे जैसे समझो मैंने ये एंगल पकड़ लिया थीटा, यानी जो पी है उसकी वैल्यू जो थीटा डिग्री है ये मैंने मान लो यहाँ पे पकड़ लिया, थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। अब इस थीटा के लिए देखो जब मान लो हम साइन कोस का यूज नहीं कर रहे हैं तब हम कैसे नाम बताएंगे? हम कहेंगे यार जो थीटा के सामने वाली भुजा है ना उसको ऊपर रख दो। सामने वाले की भुजा मतलब थीटा ये रहा कोण, इसके सामने कौन सी भुजा है? क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर ऊपर रख दो, डिवाइड कर दो जो 90 के सामने वाली भुजा है, 90 के सामने वाली भुजा नहीं कर्ण, ठीक है, कर्ण से डिवाइड कर दो, आपको एक अनुपात मिल जाएगा। देखो इस थीटा के सामने वाली भुजा क्यू आर और 90 के सामने वाली एक भुजा मैंने पी आर से डिवाइड कर दिया। तो इतना तो पक्का है क्यू आर डिवाइड बाई पी आर कोई अनुपात है भुजाओं की लंबाइयों का। ठीक है, तो अब मैं बार बार ऐसे किसी को समझाऊंगा यार थीटा के सामने वाली ऊपर रखो, 90 के सामने वाली नीचे रखो, बड़ा अजीब लगेगा ना, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो अगर हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसके सामने वाला उसके सामने वाला, हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यार इसको हम नाम दे देंगे साइन। और जब भी मैं साइन थीटा बोलूंगा तो सामने वाले को यह समझ जाना है कि अगर मैं साइन थीटा बोल रहा हूं तो इसका मतलब है जो थीटा कोण है उसके सामने वाली भुजा ऊपर आ रही है और जो 90 के सामने वाला कोण है मतलब भुजा है वो नीचे आ रही है। ठीक है, तो एक बात, अब जब भी मैं किसी को साइन थीटा बोलता हूं, ठीक है, अब ये बात मान लो मैंने अपने सब दोस्तों को बता रखी है, मान लो दोस्तों में बात हो रही है, तो जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ साइन थीटा बोलता हूं समझ जाते हैं यार साइन थीटा बोला है ना तो थीटा के सामने वाली भुजा ऊपर रखो और 90 के सामने वाले नीचे रखो, बस। ठीक है, तो ये अनुपात का नाम है। ऐसे ही सोचो, जरूरी थोड़ी है कि हम यही करें। अभी मैं बताऊंगा इनको क्या बोलते हैं, इनका क्या फॉर्मूला है, अभी उस पर मत जाओ यार, अभी आ रहे हैं उस पर हम। ठीक है, अभी पहले समझो कि है क्या, ये नाम है। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे ये कहना हुआ, देखो इतना तो पक्का है कि जो भी 90 डिग्री वाला कोण है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलेंगे, ये याद रखना, उसके सामने भुजा को हम क्या बोलेंगे? कर्ण। ऐसे ही जो भी कोण है उसके सामने वाली भुजा को, जिस कोण का हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं इस कोण के लिए लंब हो गया। ये क्या हो गया? ये लंब हो गया। किसके लिए? थीटा के लिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ थीटा की। ठीक है, और जो भुजा बच गई वो हो गया आधार। वो क्या हो गया? आधार। तो आधार, लंब और कर्ण, इनमें कंफ्यूजन तो नहीं होगी, सीधा सा लॉजिक है। 90 के सामने वाली जो भुजा होगी
वो तो कर्ण होती है यार समकोण त्रिभुज में, तो पता ही है। कोण के सामने वाली भुजा जो हमारा थीटा है लंब हो गया, एक भुजा बच गई, तीन ही तो भुजाएं होती त्रिभुज में, वो आधार हो गई। ठीक है, तो जो लंब होगा उसको हम L से सूचित करेंगे, आधार को A से सूचित करेंगे ताकि इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, कर्ण को K से सूचित करेंगे। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, थीटा के सामने वाला यानी कि लंब बटे में 90 के सामने वाली भुजा यानी कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। अभी मैं इनको याद करने का ट्रिक भी आपको बता दूंगा, पहले आप समझ लो। ठीक है, अब यार मेरे दिमाग में आया कि यार जरूरी थोड़ी कि थीटा के सामने वाला ही ऊपर रखूं, हो सकता था कि जो थीटा के बगल वाली भुजा बच गई और 90 के सामने वाली भुजा बच गई, इनको मैं ऊपर नीचे रख दूं। मान लो मैंने थीटा के बगल यानी आधार ए को, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे पी क्यू बोल रहे हैं, ये ऊपर रखा और 90 वाली भुजा नीचे रखी यानी कि पी आर। ठीक है, तो ये फिर से अनुपात बन गया। अब इसको मैं साइन तो नहीं बोल सकता क्योंकि साइन का मतलब कुछ और हो गया है, वो 90 वाले के कोण के सामने और 90 वाली भुजा के सामने वाला अनुपात है, तो इस अनुपात का एक दूसरा नाम दे दिया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो गया, मतलब जो भी कोण था उसका आधार क्या है और उस समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा यानी कर्ण क्या है, तो आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो गया आधार बटे में कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा हो गया। तो ऐसे कर करके टोटल 6 तरीके मैं मतलब 6 तरह के अनुपात यहां से निकाल सकता हूं, इनको ऊपर नीचे रख के। उन्हीं 6 अनुपातों के नाम ये होते हैं। अब इनको याद करने का ट्रिक क्या वो समझ लो। ठीक है, इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। अभी मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी वाला ही बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम में देखना है तो इंग्लिश मीडियम वाले चैनल एक स्टडी पे जाओ, वहां पे आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। ठीक है, पहले हिंदी मीडियम वाला ट्रिक समझो। देखो यहाँ पे हमें एक ट्रिक होता है लाल कक्का यानी कि LAL लाल, कक्का यानी कि KA। ठीक है, इसको भाग दे दो। ठीक है, तो याद रहे कि जो ये पहला अनुपात आया है लंब बटे कर्ण, इतना आपको याद रखना होता है कि ये तीनों क्या है, ये तीनों जो हैं ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए है, इतना सबको याद हो जाता है। जो ये पहला है लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा के लिए है, जो दूसरा है आधार बटे कर्ण ये कॉस थीटा के लिए है, जो तीसरा है लंब बटे आधार ये टेन थीटा के लिए है। समझ में आ गया? तो यानी कि इतना तो हमें क्लियर हो गया कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए हम कैसे याद कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आता हूं। ठीक है, तो यहां से देखो साइन थीटा क्या लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या आधार बटे कर्ण, टेन थीटा क्या लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा लंब बटे में आधार। अच्छा, अब जब इसको उलट दोगे तो याद रखना है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी जो कॉसेक थीटा होता है याद रखना है आपको, वो होता है 1/sin थीटा। इसको लिखते चलना कहीं। यानी कि क्या, अगर मुझे कॉसेक थीटा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो साइन में था उसको ऊपर नीचे कर दूंगा, यानी कि इसमें कर्ण नीचे है तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब ऊपर है तो लंब नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया? तो साइन थीटा आपको समझ में आया, कॉसेक थीटा उसका उल्टा था, ये समझ में आया। ऐसे ही कोस का उल्टा हो जाता है सेक, यानी अगर कोस पता है आधार बटे कर्ण तो सेक आपको याद रखना उसका उल्टा होता है यानी कर्ण बटे आधार। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। और इसी तरह से जो टेन है इसका उल्टा होता है कोट। ठीक है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा में याद है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे में लंब, यानी ये हो गया आधार बटे में लंब। इतनी बार क्लियर हो गई अगर आपको। ठीक है, तो आप ये नियम याद रखना, सिंपल सा याद रखना है। फिर से समझा रहा हूं, लाल बटे में कक्का यानी KA। ठीक है, और सबसे पहला किसके लिए होता है साइन थीटा के लिए, दूसरा किसके लिए होता है, फिर से एक बार रिवाइजन करते हैं, कॉस थीटा के लिए, तीसरा किसके लिए होता है टेन थीटा के लिए। उल्टा करोगे तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ठीक है, तो इस तरह से हमें 6 के 6 अनुपात याद हो जाते हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ठीक है, क्या ट्विस्ट आता है कि भैया लंब और आधार बदल सकते हैं कोण के हिसाब से, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि 90 के सामने वाला फिक्स है। सोचो, अब मैं जो ये थीटा के लिए बात कर रहा था, ठीक है, ये जो मैं थीटा के लिए बात कर रहा था, यही त्रिभुज मान लो मैं दोबारा बनाऊं। ठीक है, दोबारा से मैंने क्या किया, यही त्रिभुज लिया, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार मैं, ठीक है, थीटा की बात नहीं करता, इस बार मान लो मैं, पहले इसको मिटा दूं, इस बार मैं मान लो इस कोण की बात करता हूं, और ये कोण है अल्फा, मान लो ये क्या है अल्फा।
तो अल्फा के लिए लंब और आधार अलग अलग होंगे, इसके लिए अलग अलग होंगे। कर्ण दोनों के लिए सेम रहेगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन जिसमें लंब हम किसको बोल रहे हैं, जो कोण के सामने वाली भुजा है। तो यार थीटा के सामने तो ये है, तो थीटा के लिए ये क्यू आर क्या हो गया, लंब। लेकिन क्या अल्फा के सामने है, नहीं, अल्फा के सामने तो दूसरी भुजा है। तो अल्फा के लिए ये हो जाएगा लंब, इतना आपको ध्यान रखना है, यानी कि एल। और अल्फा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा के लिए हो जाएगा आधार। ये हम जो बात कर रहे हैं ये अल्फा के लिए कर रहे हैं। तो अल्फा के लिए आधार ये है, लंब ये है, कर्ण फिक्स रहेगा। थीटा के लिए लंब वो है, आधार ये है, कर्ण ये है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अब अगर इतना आपको समझ में आया है जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, तो जरा क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे। ठीक है, देखो मुझे पता है कि इस चैप्टर में बहुत कुछ है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, कुछ कोणों के अनुपात जो फिक्स रहते हैं वो हमें याद भी करने, जैसे कि ये जो आपको टेबल नजर आ रही है, ये टेबल वगैरह मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। मेरा ये पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, जैसे मैं इस वीडियो में 8.1 पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो 8.1 के लिए जो कॉन्सेप्ट है पहले मैं पढ़ा दूंगा, फिर 8.1 करेंगे, फिर जो कॉन्सेप्ट बच गए हम आगे करेंगे, फिर उन पे एक्सरसाइज करेंगे। एक साथ सारा पढ़ाने का क्या मतलब होगा यार, कि हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें भूल जाओ, फिर सवाल नहीं होंगे आपसे। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद हम 8.1 कर लेंगे ये प्रश्नावली, उसके बाद जो, ठीक है, कॉन्सेप्ट बच गए वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इतना पक्का रहेगा, जो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा और फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत वो क्वेश्चन समझ में आएंगे ऐसे। ठीक है, अभी देखते रहो। साइन ए, साइन सी, टेन ए, टेन सी, ये निकालना है हमें इस आकृति को देख के। ठीक है, तो मैंने क्या अभी आपको नियम बताया भाई, कि अपने को याद रखना है लाल बटा कक्का, यानी कि के ए। ठीक है, पहला लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो जो लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन ये लंब और कर्ण किसके हिसाब से देखने होते हैं, जो यहाँ पे कोण है ए के हिसाब से देखने हैं। यहां पर भी साइन ही पूछा गया है, यहां पर भी साइन ए, यहां पर साइन सी। अंतर क्या है, दोनों ही तो साइन है, लेकिन अंतर क्या है, इनका कोण, यानी कि यहाँ पे कोण ए का साइन, यहाँ कोण सी का। कोण के बिना साइन का कोई मतलब नहीं होता। जब ये कोण ही नहीं होगा तो किसके सामने वाला, पता ही लगेगा कुछ। तो कोण के बिना SIN यानी साइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो साइन ए के लिए तो हम बात करेंगे ए के लिए लंब। ए के लिए लंब क्या है, उसके सामने वाली भुजा, यानी कि ये हो जाएगा 4 बटे में, कर्ण फिक्स रहता है जो 90 के सामने होता है, यानी कि 5। तो साइन ये हो गया 4 बटे 5। लेकिन यहां पर भी मैं साइन ही निकाल रहा हूं, फिर से वो लंब बटे कर्ण ही होगा, लेकिन लंब किसके लिए देखेंगे हम, सी के लिए। लंब का मतलब उसके सामने वाला है यहाँ पे। वैसे मैथ्स में लंब का मतलब होता है एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, जहां 90 बनता है, ये वो चीज नहीं है। यहाँ पे लंब का मतलब ये मान के चल रहे हैं हम कि जो भी कोण है उसके सामने वाली भुजा। तो अगर मैं सी की बात करूंगा तो सी के सामने वाली भुजा कितनी है, 3। तो साइन फिर से यहाँ लंब बटे कर्ण ही रहेगा, लेकिन इसके लिए लंब है 3 और कर्ण हो गया 5। समझ में आ गया। ऐसे हमसे 10 पूछा गया, तो साइन कोस 10, 10 के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। लेकिन यहाँ पर किसके लिए लंब, कोण ए के लिए। तो कोण ए जो है उसके लिए लंब मतलब उसके सामने वाली भुजा, यानी कि 4 बटे में आधार, बटे में क्या, आधार। आधार किसके लिए, ए के लिए। देखो ये तो हमेशा कर्ण रहेगा, ठीक है, तो अगर ए के लिए लंब ये हो गया, कर्ण तो यही रहेगा, आधार कौन बचा, 3 वाली भुजा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो tan ए क्या हो जाएगा, 4 बटे में 3। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं अगले में देखूं तो यहां भी मुझे tan ही निकालना है, लेकिन किसके लिए, सी के लिए, tan सी। तो सी के लिए देखूंगा लंब क्या है, क्योंकि tan के लिए लंब बटे आधार देखना है। तो सी के लिए लंब, सी के सामने वाली भुजा यानी कि 3 बटे में क्या, आधार। सी के लिए आधार क्या है, देखो सी के लिए अगर ये लंब हो गया तो यही तो आधार बचा, यानी कि 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो हम कोण बदल रहे हैं, यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे सी लिया, तो लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण सेम रहता है 90 के सामने वाला। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो चलो अब प्रश्नावली देखो आपसे ऐसी हो जाएगी आराम से। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे भाई साहब, त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC। तो मैंने इसका नाम ABC दे दिया। इसमें कह रहा है 20 समकोण यानी यहाँ पे 90 बन रहा है बी पे। ठीक है, AB 24 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई साहब, AB कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC आ गया 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, है ना। पहला सवाल बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कर्ण नहीं पता, तो कर्ण निकाल लो, पहले कर्ण निकाल लो यार। तो कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, AB²
प्लस में BC स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है इस प्रमेय को अप्लाई करने में, ठीक है। तो आपको एक सीधा सा मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम को याद करना बहुत आसान है, सिंपल सी बात है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी, तीनों भुजाओं में जो 90 के सामने वाली भुजा है उसको एक तरफ लिख लो, और जो दोनों बाकी बच गई भुजाएं उनको जोड़ में लिख लो, यानी प्लस में। तो AB और BC सबके सर पे 2 लगा दो, यानी स्क्वायर, ठीक है। तो 90 के सामने वाली भुजा अकेली, बाकी दोनों भुजाओं का जोड़, ठीक है। सबके सर पे वर्ग होना चाहिए, तो बन गई पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। याद हो गया आपको, ठीक है। तो देखो AC हमें नहीं पता है, AB हमें पता है 24, तो AB के नीचे लिख दिया 24 इसका वर्ग, प्लस BC कितना है 7, तो यहाँ पे आ गया 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है 576, 7 का वर्ग कितना होता है 49, जोड़ोगे कितना आएगा 625। AC का वर्ग है 625, तो AC क्या होगा भाई, वर्गमूल लोगे दोनों तरफ, प्लस माइनस वर्गमूल 625 आ जाएगा। पर यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, देखो जब भी हम दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं प्लस माइनस लगाना होता है, बट क्योंकि ये भुजा की लंबाई है वो नेगेटिव नहीं होती है, भुजा की लंबाई या लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया अपने पास 25, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हालांकि यार 25 का तो पता होगा ना, 625 होता है, ये तो बहुत बार यूज होता है। चलो अब 25 में पता लग गया ये, अब बात करते हैं पहले पार्ट में। पहले पार्ट में साइन ए और कॉस ए, ठीक है। हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है, अभी हमने देखा था वो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। अभी हमने देखा था लाल कक्का वाले तरीके से, याद करो LAL KK। तो लंब बटे कर्ण, ए के लिए लंब कौन है ना, ए जो ए के सामने वाली भुजा होगी कौन है BC, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा BC डिवाइड बाई ए के लिए कर्ण कौन है भाई, कर्ण तो फिक्स रहता है 90 के सामने वाली भुजा जो है, यानी कि AC। तो BC की लंबाई क्या है भाई, BC की लंबाई है 7, AC की लंबाई क्या है 25, तो कोस ए कितना आ गया 7/25, ठीक है। मतलब साइन है कितना आ गया 7/25। ऐसे अगर मैं कोस की बात करूं तो मुझे पता है कॉस थीटा कितना होता है आधार बटे में कर्ण, अभी मैंने देखा था लाल बटे कक्का करके, ठीक है। तो ए के लिए आधार क्या है, देखो यार ए के लिए ये तो लंब हो गया, कर्ण तो फिक्स है, तो क्या बचा 24, यानी कि AB। तो ए के लिए आधार क्या हो गया AB, कर्ण फिक्स रहेगा AC, तो AB कितना है 24, AC कितना है 25, ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट में साइन C निकालना है और कॉस C निकालना है। तो साइन फिर से लंब बटे कर्ण, ठीक है। याद रखना इस रूल को, लाल बटे कक्का, पहला क्या होता है साइन के लिए, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, दूसरा क्या आधार बटे कर्ण, किसके लिए कॉस के लिए। तो यानी कि फिर से साइन में लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब देखना किसके लिए, C के लिए। तो जिस भी कोण के लिए लंब देखना मतलब उसके सामने वाली भुजा देखो क्या है, उसके सामने क्या आ रहा है AB, तो यानी कि ये हो जाएगा AB बटे में कर्ण तो फिक्स रहता है, यानी कि AC। AB कितना है भाई, AB है 24 सेंटीमीटर, AC कितना है 25। अच्छा कोस C की बात करें तो C के लिए कोस देखना है, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कोस के लिए देखो C के लिए ये तो लंब था, ये तो लंब था, यानी ये आधार होगा, ठीक है। यानी कि आधार हो गया BC डिवाइड बाई कर्ण तो वही रहेगा, यानी कि AC, तो यानी कितना हो जाएगा 7/25। अब देखो जो अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 2, इसमें हमें एक आकृति दी गई है, इसमें हमें tan P माइनस कोट R का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर QR हमें नहीं पता, हालांकि हम QR अगर ना भी निकालें तब भी ये सवाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ, और इसके बिना कैसे हो जाएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो फिलहाल मैं निकाल दे रहा हूँ, मैंने लिखा त्रिभुज PQR में, ठीक है। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो QR निकल जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो 90 के सामने वाली भुजा है उसका अकेले का स्क्वायर, तो 90 के सामने कौन सी भुजा है PR, तो यानी PR का अकेले का स्क्वायर, बाकी जो 2 भुजाएं बच गई उनके स्क्वायर को जोड़ दो, यानी PQ का वर्ग, यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR का वर्ग। अब मान रखो जरा PQ अपने को कितना पता है 12, तो हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस QR अपने को नहीं पता, PR अपने को पता है 13।
तो 13 का वर्ग हो गया 169, यहाँ आ गया QR का वर्ग, 12 का वर्ग हो गया 144, 144 169 में से घटाओगे तो बचेगा 25। ठीक है, इसको इधर ले गए, माइनस में घटा लिया, तो QR का वर्ग 25 है, तो QR कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेनी 5। अब क्योंकि ये प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन QR एक भुजा की लंबाई है, लंबाई नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो QR आ गया 5, QR कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बोला, इसके बिना भी काम चल जाता अगर हमने ना निकाला होता तब भी, लेकिन फिर भी। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, 10p माइनस में cot r। ठीक है, तो 10p, अभी मैंने आपको बताया था लाल कक्का वाला तरीका। ठीक है, लाल कक्का यानी के इसमें जो लास्ट वाला ये अनुपात था ये 10 के लिए था, यानी 10 होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अगर मैं a की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, p की, तो अगर मैं p की बात करूं, यहाँ पे 10p निकालना है, तो p के लिए लंब क्या होगा, p के सामने वाली जो भुजा है यानी QR। ठीक है, और बटे में आधार, आधार क्या होगा PQ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10p बराबर हो गया QR बटे में PQ माइनस cot R की बात करते हैं। cot क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, लंब बटे आधार का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब होता है cot। तो cot R के लिए देखो, R के लिए आधार देखना है, R के लिए आधार क्या हो जाएगा, R ये रहा, R के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी R जो कोण है, ठीक है, अलग कलर से दिखाता हूँ इसको, ये वाले कोण के लिए आधार क्या हो गया, यही, यानी QR आधार हो गया, और लंब इसके सामने वाला यानी कि PQ, यानी कि यहाँ पे आधार क्या आ गया, आधार हो गया QR और इस बार लंब आ गया PQ, क्योंकि कोणों के हिसाब से आधार और लंब बदलेंगे ना भाई। तो यहाँ पे देखो यार, QR बाई PQ, QR बाई PQ दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीज माइनस करके 0 ही आना है। तो अगर इसका मान हमें ना भी निकाला होता तब भी काम चल जाता, मैं यही कह रहा था। फिलहाल अगर निकाल लिया तो आप एक स्टेप और कर सकते हो, QR की वैल्यू है 5, PQ की वैल्यू है 12, तो 5/12, फिर से QR की वैल्यू 5, PQ की वैल्यू 12, तो 5/12 माइनस 5/12 0। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला जो प्रश्न है काफी आसान है। इसमें क्या बोला गया है, साइन ए का मान हमें दिया गया है कि भैया साइन ए जो है ना ये है 3/4। कह रहा है कि साइन ए अगर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए निकालो। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम आकृति बना के करेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ये वाला एंगल है एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी, और ये कोण है मान लो 90। ठीक है, तो tan ए बराबर है 3/4, तो साइन ए बराबर है 3/4। हमें पता है कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लाल कक्का वाले तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि लंब अगर 3 है तो कर्ण कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए के लिए लंब क्या होगा, उसके सामने वाली भुजा, तो यानी कि ये हो गया अगर 3x, तो कर्ण तो वही रहेगा भाई 90 के सामने वाली भुजा, कर्ण कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, आप में से बहुत से लोग ये सोच सकते हैं यहाँ पे कि लंब को मैंने 3x क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया सीधा। इसी तरह से कर्ण को मैंने 4x क्यों लिखा, सीधा सीधा 4 क्यों नहीं लिखा। देखो यहाँ पर ये अनुपात है तो 3/4 लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसकी लंबाई लिख रहा हूं मैं और इसकी लंबाई लिख रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे अनुपात 3/4 आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि लंबाई 3 रही हो, चौड़ाई मतलब ये इसकी लंबाई 4 रही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि सोचो यार कि अगर ये 30/40 होता, मतलब ये लंबाई 30 होती और ये 40 होती, तब भी 10 या 30, 10 चौक 40, कट के तो 3/4 ही आता, लेकिन लंबाई 3 नहीं थी बल्कि 30 थी। ठीक है, यहाँ दूसरे कर्ण की लंबाई, और कर्ण की लंबाई 4 नहीं थी बल्कि 40 थी। इसी तरह से हो सकता था कि 300/400 रहा होता, तब भी 100 या 300, 100 चौके 400, मतलब अगर अनुपात 3:4 आ रहा है या 3/4 आ रहा है तो जरूर नहीं है कि लंबाई 3 हो और इसकी लंबाई 4 हो, नहीं, जो भी हो उसको आप x में मानोगे। ऐसा मानने से फायदा ये होगा कि भाई x कट जाएगा, 3/4 बच जाएगा, यानी जो कटने वाला फैक्टर है वही x है। आगे बात समझ में।
तो इस पे मार्क्स कट सकते हैं। अगर आपने यहाँ 3 लिख दिया और 4 लिख दिया तो टीचर आपके नंबर काट सकता है यहाँ पे। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया होगा क्यों। चलो इतना हो गया। अब जैसे ही इतना हुआ हम क्या करेंगे, हम ए बी निकाल लेंगे। जैसे ही हमें ए बी पता लग जाएगा, कुछ भी निकाल लो यार जो पूछा है, मतलब ए बी निकालना बाकी है। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालोगे, हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यानी कि ए बी का वर्ग प्लस में बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। यहाँ पे आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी कितना है नहीं पता, बी सी कितना है 3x, ए सी कितना है 4x। तो यहां से हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हो गया 9x का वर्ग बराबर 4 का वर्ग हो गया 16, साथ में x का वर्ग है। तो ए बी का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 जाएगा माइनस में, 16 में से 9 गया 7 एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो ए बी बराबर आएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 7, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा x। कायदे से ये प्लस माइनस में होना चाहिए था, प्लस भी माइनस भी, लेकिन क्योंकि ए बी भुजा की लंबाई है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए नेगेटिव नहीं लगाओगे तो कोई गलत चीज़ नहीं है। तो यानी ये हो गया अपने पास वर्गमूल 7x, ये हमने निकाला है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इतने का, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, देखो अब हमें जो निकालना है उसकी बात करते हैं। हमें क्या निकालना है, पहली बात तो कॉस ए निकालना है, तो मैंने लिखा कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, ए के लिए आधार क्या हो गया, इसके साथ वाली भुजा यानी कि वर्गमूल 7x बटे में कर्ण तो 90 के सामने वाला यानी 4x, x से x कट गया तो cos a का मान कितना आ गया, वर्गमूल 7 बटे में 4। ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो किसको आधार मानूं किसको क्या मानूं, तो कंफ्यूजन हमें सिर्फ आधार में होती है। क्यों, क्योंकि जो भी कोण होगा उसके सामने वाला तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लंब। यानी ए के लिए ये हो गया लंब, 90 के सामने वाला तो हमेशा कर्ण रहता है, यानी ये हो गया कर्ण। जो बच गया वो बच गया आधार, यानी ये भुजा हो जाएगी ए के लिए आधार। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले कर्ण लिख दो, कर्ण फिक्स रहेगा। उसके बाद कोण के सामने वाली भुजा को लंब मान लो, जो बच गई वो उसके लिए आधार हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सी के लिए भी हो सकता है, सी के लिए अलग होगा थोड़ा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का है कि आपको पहचान में आना चाहिए कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है। इसी तरह से tan ए की बात करूं, tan ए क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब क्या है, ए के लिए लंब मतलब उसके सामने वाले भुजा कितना है 3x, ये क्या बच गया आधार यानी वर्गमूल 7x। x से x कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बटे में वर्गमूल 7। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या बोला गया है कि अगर 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर क्या है कि भैया 15 cot a बराबर कितना दे दिया है 8, तो जाहिर सी बात है cot a का मान क्या हो जाएगा, 8 अपनी जगह रहेगा, ये जो 15 है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 15 डिवाइड 8 डिवाइड बाई 15। ठीक है, 8 बटे 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, कोण ए के लिए दिया गया मान, तो मान लो ये कोण ए है, ये बी है और ये कोण सी है। ठीक है, तो यार देखो अभी फिर से लाल बटे कक्का वाला अगर हम तरीका करें तो ये लास्ट वाला अनुपात क्या होता है 10 के लिए, यानी कि 10 हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, वो हो जाएगा कोट के लिए, क्योंकि कोट होता है 10 का उल्टा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये तो हो गया आधार बटे में लंब। ठीक है, तो ए के लिए आधार क्या होगा, जाहिर सी बात है यार, देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो, मैंने क्या बोला था, 90 के सामने जो होता है वो तो होता है कर्ण, कोण के सामने जो होता है वो हो जाता है हमारे पास लंब, जो बच गया वो क्या बच गया, आधार। ये क्या बच गया, आधार। ठीक है,
तो यानी कि आधार कितना है 8x है, अगर यानी ये आधार अगर 8x है तो लंब कितना है 15x है। समझ में आ गई बात। हमें क्या निकालना है, कर्ण यानी AC निकालना है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है भाई, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो 90 के सामने वाली भुजा यानी जो कर्ण है AC, इसका वर्ग बराबर आ जाएगा बाकी दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर। यानी AC का वर्ग सीधा सीधा 15 का वर्ग, 15x का वर्ग प्लस में 8x का वर्ग हो जाएगा। 15 का वर्ग हो गया 225, साथ में x का वर्ग, 8x का वर्ग हो गया 64x स्क्वायर। दोनों को जोड़ोगे 289 आ जाएगा और x स्क्वायर। AC का वर्ग आ गया। AC का मान निकालोगे दोनों तरफ वर्गमूल लोगे, 17 का वर्ग होता है। 17 का वर्ग 289, मतलब 289 का वर्गमूल हो गया 17। ठीक है, तो AC आ गया 17x, यानी ये कर्ण जो है था A के लिए, मतलब ये आ गया 17x। ठीक है, अब यार अगर हमें ये पता है तो हम जो भी पूछा बता सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, ऐसा आपको मिटाना नहीं है, पेपर में ये चीज़ फेयर है जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, वो रफ नहीं है, बट यहाँ जगह बनाने के लिए मिटा रहा हूँ। ठीक, चलो अब देखो, अब हमें क्या क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो ए के लिए लंब क्या है 15x, कर्ण क्या है 17x, x से x कट गया, कितना आ गया 15 बटे में 17। इस तरह से सेक ए की अगर मैं बात करूं, सेक क्या होता है कोस का उल्टा, यानी कर्ण बटे में आधार, है ना, क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो ये क्या आ जाएगा सीधा सीधा, कर्ण कितना है 17x। आप चाहो तो यहाँ x मत लिखो, समझो x से x कट गया होगा, डिवाइड बाय आधार कितना 8x, x से x कट जाएगा। यहाँ नहीं लिखो चलेगा, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा x। ठीक है, तो कर्ण आ गया 17, सॉरी सेक ए आ गया 17 बटे में 8। ठीक, ये चौथा हो गया। अगला देखो, अगला भी वैसा ही है। क्या बोल रहा है कि अगर सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो, सेक थीटा बराबर अगर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान निकालो। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर है ये थीटा। ठीक है, ये हो गया मान लो A, ये हो गया B और ये हो गया C। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा अभी हमने देखा था, यानी कर्ण बटे में आधार। यानी कर्ण अगर 13x है, 90 के सामने वाला कर्ण है, ये अगर 13x है तो आधार, क्योंकि ये तो लंब हो जाएगा ना, तो आधार ये हो जाएगा। आधार कितना है 12x है। ठीक है, लंब हमें नहीं पता थीटा के लिए, तो पहले वो निकाल लो। ठीक है, वो 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, सीधी सीधी बात, AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग बराबर जो 90 के सामने वाली भुजा यानी कर्ण, उसका अकेले का वर्ग। तो AB कितना है 12x, इसका वर्ग, BC नहीं पता, AC 13x। तो 12 का वर्ग हो गया 144x स्क्वायर, BC का वर्ग बराबर 169x स्क्वायर। तो BC का वर्ग हो जाएगा, इसमें से घटाओगे 25x स्क्वायर, वर्गमूल लोगे तो BC आ जाएगा 5x। तो यानी ये हो गया अपने पास 5x। ठीक है, जगह बनाने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब इसको उतार लेना। अब यार देखो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो सबसे आसान क्या है निकालना, सेक का उल्टा कॉस। कॉस थीटा तो आप सीधा सीधा याद रखो, अगर आपको सेक पता है तो सेक का उल्टा कर दो। कॉस कितना हो जाएगा 12 बटे 13, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस। तो अगर ये 13 बटे 12 है तो ये हो गया। इस तरह से आप बाकी चीजें निकालो, जैसे साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो ए के लिए लंब क्या है 5x और कर्ण क्या है 13x, x से x कट गया होगा 5 बटे 13। साइन जैसे निकला उसका उल्टा होता है कोसेक। जैसी कोई चीज निकालो, अगर उसका उल्टा भी निकालना है तो याद रहे सेक का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो अगर साइन 5 बटे 13 आया है तो ये हो जाएगा 13 बटे 5। इसी तरह से टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है 5x, आधार क्या है 12x, यानी 5 बटे 12, x से x कट गया होगा। जैसे ही टेन निकला इसका उल्टा निकाल लो कोट। अगर ये 5 बटे 12 था टेन, तो ये हो जाएगा 12 ऊपर और 5 नीचे, यानी 12 बटे 5।
ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B है तो दिखाइए कि A बराबर B होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई ट्रायंगल है जिसमें A और B न्यून कोण है। चलो मान लेते हैं ये 90 है C पे, क्योंकि A और B तो न्यून कोण है ना यहाँ पर, A और B। तो ABC कोई त्रिभुज है जिसमें B और A न्यून कोण है। अब हमें यहाँ दिया गया है cos A बराबर cos B, ये हमें बताया गया है। तो यहाँ देखो यार, cos क्या होता है, cos होता है भैया अपने पास आधार बटे कर्ण। तो A के लिए याद देखो, ये तो कर्ण हो गई, कर्ण तो फिक्स रहेगा, तो A के लिए आधार क्या हो जाएगा AC। इस फिगर में AC हो गया आधार और कर्ण क्या है 90 के सामने AB। इस तरह से cos B की बात करूं तो B के लिए आधार क्या होगा, B के लिए ये आधार हो जाएगा इसके साथ वाला, यानी कि BC। और आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या होगा, कर्ण तो वही रहेगा AB, कर्ण फिक्स रहता है ना भाई। तो यहां से AB से AB कट गया, क्या आ गया, AC बराबर BC। यानी कि जो AC है ये वाली भुजा वो BC के बराबर है। हमें पता है अगर त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो AC ये रहा, AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B। तो AC के सामने लिख दिया कोण B। BC ये भुजा, इसके सामने कौन सा कोण है, कोण A। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भुजाएं बराबर थी तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर हो गए। ठीक है, तो B बराबर A आ गया, यही हमें दिखाना था कि B और A बराबर है। तो ये प्रश्न भी हो गया छठा। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। जो 7वां प्रश्न है इसमें हमें cot थीटा दिया गया है, इसमें हमें cot थीटा दिया गया है 7/8। पहला हिस्से की बात करते हैं। पहले हिस्से में हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ तो देखो यार a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो यार यहाँ पर तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो तो ये हो जाता है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यानी जो शुरू में था उसका स्क्वायर कर दिया, जो बाद में था उसका स्क्वायर कर दिया, घटा दिया। तो यहाँ पर शुरू में 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस में बाद में क्या है साइन थीटा। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे फिर से 1 का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो यार ये जो क्वेश्चन है ये अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस बाई साइन कोट हो जाएगा। लेकिन वो फॉर्मूले भी हमने पढ़े नहीं है, वो हमें 8.1 के बाद पढ़ने। तो अगर मैं उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल किए बिना इस सवाल को करना चाहता हूँ, हो ये वैसे भी जाएंगे, लेकिन अगर मैं उस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए बिना इसे करना चाहता हूँ तो मुझे फिर से त्रिभुज वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। क्योंकि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा जिसमें यहाँ मान लूंगा थीटा। अब कॉट थीटा, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी कि अगर इस थीटा के लिए आधार ये 90 मान लो, आधार अगर 7x हो तो ये 8x होगा। ठीक है, इतना करने के बाद अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें AC मिल जाएगा। ठीक है, AC निकाल लूँ क्या पहले, चलो पहले AC निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जगह बना लेते हैं, AC की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे AC का वर्ग बराबर जो बाकी दोनों भुजाएं बच गए, यानी 7x का वर्ग प्लस में 8x का वर्ग। तो 7 का वर्ग हो गया 49x स्क्वायर, 8 का हो गया 64। 49 और 64 जोड़ा तो 6 4 10 9 4 13 113 x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया AC का वर्ग। AC का मान निकालोगे तो हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 113, बाहर आ जाएगा x। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर का x। AC पता लग चुका अपने को। ठीक है, AC कितना पता लगा, वर्गमूल 113, बाहर क्या है x। अब देखो यार, अब हमें जो निकालना है ठीक, यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया,
साइन थीटा, साइन थीटा क्या, लंब बटे में कर्ण, यानी कि 8 बटे में वर्गमूल 113 एक्स से एक्स कट गया होगा समझ लो, ठीक है। इसका साइन का वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर दो, नीचे 1 का वर्ग हो गया 1 माइनस कॉस, कॉस होता है आधार बटे में कर्ण, यानी 7 बटे में वर्गमूल 113 हो जाएगा। ये एक्स से एक्स कट गया होगा समझो। कैसे सोल्व करोगे इसे, 1 माइनस 8 का वर्ग हो गया 64, वर्गमूल 113 का वर्ग करोगे वर्गमूल हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ऐसे ही नीचे भी 7 का वर्ग हो गया 49 और वर्गमूल 113 तो मतलब 113 आ जाएगा क्योंकि वर्ग हो रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 113 गुणा में 1 हो जाएगा 113 माइनस में 64 बटे में 113। इतना सोल्व कर लिया, ठीक है। कैसे करते हैं पता है ना, इसको 1 से गुणा करा है, 113 गुणा में 1 113 माइनस में है 64, सबके नीचे आ गया 113। ऐसे ही नीचे करोगे 113 गुणा में 1 हो गया 113 माइनस में 49 बटे में है 113। 113 से 113 कट गया, 113 में से 64 घटा दोगे कितना बचेगा 49, 49 बटे में 1 49 हो गया। 113 में से 49 घटाओगे 64, 64 बटे में 1 64 हो गया, यानी आ गया 49 बटे 64। समझ में आ गई बात, पहला हिस्सा हो गया। अच्छा दूसरे हिस्से में तो सीधा सीधा वही पूछ लिया जो दिया है, ये दूसरा हिस्सा है बस उसी का वर्ग कर देना है। दूसरे हिस्से में कॉट थीटा का वर्ग निकालना है। कॉट थीटा का मान सीधा सीधा 7/8 दिया गया है, तो इसका वर्ग ही तो निकालना है यार। 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का वर्ग हो गया 64, ये हो गया, ठीक है। चलो 7वां निकल गया, 8वें की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है 3 cot A बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो सबसे पहली बात 3 cot A बराबर 4 होगा, तो जाहिर सी बात है cot A बराबर हो जाएगा 4/3। तो हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ये कोण मान लिया A है, ये B है, ये C है। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी A के लिए अगर आधार है 4x तो लंब हो जाएगा 7x 3x, ठीक है। लंब कितना हो जाएगा, नीचे कितना है 3। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना यार, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे 5x आ जाएगा ना, ये खुद कर लेना इतना तो, ठीक है। तो जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है, जांच करनी है, उसका LHS उतार रहा हूं मैं। LHS में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan A। tan A क्या होगा, लंब बटे में आधार, यानी 3/4 हो जाएगा, x से x कट जाएगा। tan का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ गया, नीचे क्या है 1 प्लस, यानी यही चीज़ प्लस में लिख दो और इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16। यहाँ पे वही चीज़ प्लस में लिख दो, 1 प्लस में 9/16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 16 गुणा में 1 16, 16 में से 9 हो गया 7, 7/16 आ गया। ऐसे 16 एकम 16 और 9 25 बटे में 16 आ गया। चाहो तो आप 16 से 16 काट दो, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर भिन्न के नीचे भिन्न हो तो ऊपर वाले भिन्न 7/16 ऐसे लिखते हैं हम। जो नीचे वाले भिन्न इसको उलट के मल्टीप्लाई करोगे, यानी 16 ऊपर जाएगा और 25 नीचे, और गुणा कर दोगे। 16 से 16 कट गया, 7/25 आ गया। तो 7/25 आया LHS में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं RHS की बात करूं, RHS में देखो क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पे लिख दिया cos स्क्वायर A माइनस में लिख दिया साइन स्क्वायर A। cos यानी कि आधार बटे में कर्ण, यानी 4/5। cos का वर्ग है तो इसका वर्ग लगाओगे। साइन यानी लंब बटे में कर्ण, यानी कि 3/5। 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9, 5 का वर्ग हो गया 25। नीचे अगर एक ही अंक हो, मतलब एक ही संख्या हो, यानी कि हर समान हो, तो एलसीएम की टेंशन नहीं लेनी, सीधा वही लिखो। 16 में से 9 घटा दो 7। तो यहाँ से देखो 7/25, यहाँ भी 7/25, यानी कि LHS
बराबर आ रहा है RHS के। ठीक है, ये भी हो गया। अगला सवाल देखो, अगला जो सवाल है इसे बोला है tan a जो है ना अपने पास, tan a बराबर है 1, ठीक है ना, ये 1 है, 1 बटे में वर्गमूल 3। ठीक है, तो हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, फिर से यार वही कि भैया पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज, ये मान लिया a है, ये b है और ये c है। tan क्या होता है, यानी कि लंब अगर एक x है, ठीक है, लंब यानी कि a के लिए लंब क्या होगा, सामने वाला, यानी कि ये अगर एक x है, ठीक, तो आधार क्या होगा, वर्गमूल 3x, तो वो आधार यानी कि ये हो जाएगा वर्गमूल 3x। तो ये निकाल लो पहले AC, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, AC का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस वर्गमूल 3x का वर्ग, यानी कि हो जाएगा x का वर्ग प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होता है, 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं AC निकालो तो इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल हो गया 2, x स्क्वायर का वर्गमूल हो गया x, यानी 2x आ गया AC। अब जैसे ही इतना हुआ, हमें क्या निकालना है, पहले हिस्से की बात करते हैं। पहला जो हिस्सा है इसमें साइन है cos C प्लस cos A गुणा में साइन C। साइन A, साइन अब तक आपको याद हो गया होगा, साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो A के लिए लंब क्या है, A के लिए लंब उसके सामने वाला यानी x बटे में कर्ण यानी कि 2x। अब यार x x काट के x एकम x एकम यानी 1/2 आएगा, तो सीधा मैं वही लिख रहा हूँ 1/2। साइन A का मान आ गया है ना, x बटे में 2x क्या हो जाएगा 1/2 cos C, ठीक है, cos C मतलब क्या है, इसके साथ गुणा में है यार, तो गुणा कर दो cos C। देखो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लेकिन C के लिए आधार देखना है, C के लिए आधार क्या होगा, इसके बगल वाला यानी कि x बटे में कर्ण, यानी कि ये भी 1/2 ही हो जाएगा, cos C भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस cos A। अच्छा cos A, अब A के लिए cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो A के लिए आधार क्या है, ये कर्ण तो फिक्स रहेगा, यानी कि √3/2 x कट गया, इनटू में साइन C। अब C, ठीक है, साइन C निकालना है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, C के लिए लंब मतलब उसके सामने वाला क्या है, वर्गमूल 3 कर्ण तो 2, यानी वर्गमूल 3/2 x कट गया होगा समझो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो यार, 1 गुणा में 1 हो गया 1/2, 2 दूनी हो गया 4, वर्गमूल 3 गुणा करोगे 3 ही बचेगा, वर्गमूल हट जाएगा, 2 दूनी 4। तो नीचे वाली संख्या सेम है तो एलसीएम की टेंशन नहीं लेनी है, 3 और 1 सीधा 4 लिख दो, 4/4 कितना होता है 1, 4 से 4 कट जाएगा, पहला वाला हिस्सा हो गया। ऐसे अगर मैं दूसरे हिस्से की बात करूं, तो दूसरे हिस्से में क्या, cos A cos C, दूसरे हिस्से में मुझे cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C निकालना है। अब हम यहाँ मेहनत नहीं करेंगे, हमने ये सब निकाल रखा है, cos A, देखो यार cos A ये रहा, cos A कितना है, वर्गमूल 3/2, तो इसकी जगह मैं लिख दिया वर्गमूल 3/2। cos C का मान भी देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 1/2, तो यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे, 1/2 आ गया। साइन A भी हमने निकाला हुआ है 1/2, गुणा में साइन C भी हमने निकाला हुआ है वर्गमूल 3/2। तो यहाँ से वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करोगे वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, वर्गमूल 3 को गुणा 1 से करोगे यही आ जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, दोनों सेम संख्या है, कट के कितना आएगा 0, मतलब घटाने के बाद कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया 9वां प्रश्न। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। अब देखो जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, ये भी काफी आसान सा प्रश्न है। इसमें बोला गया त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, इसमें PR और QR को जोड़ा जाए तो मिलता है 25, PQ जो है वो है 5 और sin P और cos P और tan P इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यार यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज PQR की बात की गई, इसमें Q समकोण है तो मैंने ये बना दिया। PR और QR 25 दिए गए हैं और PQ 5 है, PQ कितना दिया गया है 5, और हमें जो ज्ञात करना है वो ये है sin P cos P और tan P, इनके मान हमें ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करेंगे अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा त्रिभुज PQR में
कोण Q है वो समकोण यानी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब क्या, 90 के सामने जो भुजा है यानी कि कर्ण का वर्ग यानी PR का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी PQ का वर्ग प्लस में QR का वर्ग, है ना। सीधा सीधा सा याद रखने का तरीका है पाइथागोरस प्रमेय को कि 90 के सामने वाली भुजा अकेले आएगी, बाकी दोनों एक तरफ। तो PR नहीं पता, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से मुझे PQ और इसमें से क्या पता है, PQ पता है 5 और यहाँ आ गया QR का वर्ग, ठीक है। बस में PQ पता था, तो यहाँ से आ गया PR का वर्ग, QR को इस तरफ ले आओ, माइनस में QR का वर्ग बराबर 5 का वर्ग हो गया 25। तो यहाँ से x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग क्या होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ऐसे PR का वर्ग माइनस QR का वर्ग क्या हो जाएगा, एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार घटा दिया PR में से QR, बराबर आ गया 25, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे मुझे एक चीज पता है कि PR और QR को जोड़ के आता है 25, ठीक है। तो जो मुझे दिया गया है इन दोनों को जोड़ के 25, यहाँ पर भी तो PR जमा QR है, यानी कि ये इसका मान मैं 25 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो वही मैंने यहाँ पे किया, इसकी जगह मैंने लिख दिया 25 और यहाँ पे आ गया PR माइनस QR बराबर आया 25। तो यहाँ से PR माइनस QR बराबर 25 बटे में 25 हो जाएगा। ये 25 अपनी जगह डिवाइड में, तो 25 बटे 25 सीधा सीधा 1 लिख दे रहा हूँ यार मैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर PR प्लस QR बराबर 25 रखा है, क्योंकि ये दिया गया है हमें, ये दिया था, इसीलिए PR जमा QR की जगह मैंने 25 रखा है, तो लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो ये हो गई समीकरण 1। और इसी तरह से PR प्लस QR बराबर है 25, यानी कि जो दिया था इसका एक बार और इस्तेमाल कर लिया मैंने। ये जो PR जमा QR 25 था जो ऊपर चला गया, इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया, ठीक है। उसको मैंने दोबारा यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो याद रहे, ये तो आया है सॉल्व करके, ये जो चीज़ थी दी गई थी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दें हम सीधा सीधा, तो माइनस QR प्लस QR खत्म, PR जमा PR 2 PR हो गया, 25 और 1 हो गया 26, 2 PR बराबर 26 है, तो PR बराबर 26 बटे 2, 2 जाएगा भाग में, 26 बटे 2 होता है 13, तो PR आ गया 13। कोई सी एक समीकरण उठा लो, दूसरा भी पता लग जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर PQ पता था, QR नहीं पता अभी, तो यहाँ से कोई सी एक समीकरण उठा लो। मान लो मैंने समीकरण 2 उठा ली, ठीक है। PR प्लस में QR, PR प्लस QR कितना दिया हुआ था 25, अब PR तो कितना आ गया है 13, तो PR की जगह 13 जमा में QR बराबर हो गया 25। तो QR कितना हो जाएगा, 13 जाएगा माइनस में, यानी बचेगा 12, तो QR आ गया 12, PR आ गया 13, ठीक है। QR 12 आया, PR 13 आ गया। तो यहाँ पर QR ये 12 सेंटीमीटर आ गया और ये 13 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब हमसे जो भी पूछा है हम वो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जगह बना लेता हूँ थोड़ी। देखो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है भैया साइन P। साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है P के लिए, सामने वाली भुजा देखो 12, कर्ण कितना है 13, ये निकल गया। कोस P निकालना है, कोस होता है आधार बटे में कर्ण। P के लिए आधार क्या है 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13। और क्या निकालना है tan P, tan क्या होता है लंब बटे में आधार। P के लिए लंब मतलब सामने वाली भुजा 12, आधार कितना है 5, ठीक है। ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में हमें सही गलत बताना है कारण के साथ, ठीक है। पहला है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये असत्य है। कारण क्या है, कारण है कि भैया tan का मान कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस अनंत से अनंत तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, क्लास 11th में जब आप इसका ग्राफ पढ़ोगे।
ठीक, तो पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है क्या? तो पहले सोचो सेक क्या होता है, सेक ए क्या होता है। ठीक है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे में आधार। अगर आपको याद नहीं है तो लाल कक्का वाले तरीके से निकाल सकते हो, कर्ण बटे आधार, कोस का उल्टा, कोस आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। तो यार देखो, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, तो यहाँ पे कर्ण 12 है और आधार 5 है, तो कर्ण बड़ा है ना आधार से, तो ठीक ही लग रहा है, यहाँ तो कुछ गलत नहीं लग रहा, कर्ण आधार से बड़ा ही है। ठीक है, तो ये सत्य है, हाँ हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये सत्य है। ठीक, तीसरे में क्या कह रहा है, कॉस ए कोण ए तथा कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं। ठीक है, कॉस ए कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप होता है, याद रखना, किसके लिए, कोसाइन के लिए, ना कि कोसेकेंट के लिए। तो ये हो गया असत्य, लिख लेना असत्य, नहीं गलत है। चौथा, कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता। ये तो मैंने शुरू में ही समझा दिया था कि भैया ए लिखने का मतलब है कि कोण ए के हिसाब से हम लंब आधार कर्ण वगैरह देख रहे हैं, इसलिए ए लिखा जाता है। कि किसके सामने वाला देखना है, किसके बगल वाला देखना है, वो ए बताएगा, यानी कोण ए के, ना कि कोट और ए का गुणा होता है वहां पे, नहीं। ठीक, अगला क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ठीक है, तो यानी पहला भी असत्य था। ठीक है, ये भी असत्य, ये भी असत्य, ये भी। अच्छा, ये गलत क्यों है, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। हमें पता है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो अगर कर्ण 3 है तो लंब उससे बड़ा 4 हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये भी असत्य आ गया। ठीक है, तो यार ये प्रश्नावली यहाँ खत्म होती है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।